नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वैक्सीन का है जो अब हम वैक्सीन को चूंकि एक टेबल याद कर लिए वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया तो सिंपल फॉर्म बताएंगे याद करने का तरीका। इस तरीके से आपको वैक्सीन बहुत आसान हो जाएगी। आप क्लिनिकल टेबल वाइवा में, आपका केस में और नीट पीजी में आप बहुत आसानी से वैक्सीन के क्वेश्चन को पिकअप कर पाएंगे। तो हमने इसको नोट में क्या क्या चीज, नोट का पहला वो है कि रूल ऑफ टू क्या है। जैसे वैक्सीन का क्या होता है, तुम्हारा साइट क्या है, ठीक है, साइट क्या है या रूट क्या है, ठीक है, स्पेशली रूट के लिए। रूट कौन कौन से, तो रूट आपका ओरल है, इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है, आईएम। तो रूल ऑफ टू मैंने क्यों बोला, क्योंकि दो ही वैक्सीन है जो ओरल रूट से दी जाती है, ओपीवी और रोटा। ओपीवी और रोटा, ओपीवी में 2 ड्रॉप, ठीक है, रोटा में 4 वर्ड है 4 ड्रॉप, ठीक है, ये खत्म। अब इंट्राडर्मल आते हैं, इंट्राडर्मल में 2 ही वैक्सीन दी जाती हैं, बीसीजी और आईपीवी। तो बीसीजी और आईपीवी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टेबल में, जैसे आपने आईपीवी उठाएगा, आईपीवी। अच्छा तो आईपीवी के अलावा और कौन सी या कौन कौन सी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से, बड़े आसानी से आप देखो बहुत क्वेश्चन पूछा था टाइप टेबल वाइवा में और नीट पीजी में। तो इंट्राडर्मल में 2 ही, बीसीजी और आईपीवी, 2 ही वैक्सीन है नेशनल जो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, जेई और एमआर। जेई और एमआर की जगह हो सकता मिजल्स लिख दे तो उस पर कंफ्यूज नहीं करना। अब उसके बाद रेस्ट मैंने लिखा आईएम। मैं चाहता तो जो जितनी वैक्सीन है यहाँ पे लिख सकता था लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन आपको ये 6 याद करना, बाकी जितनी नहीं याद आ रही ये याद करने के बाद सबको आईएम में रख देना है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जितनी वैक्सीन है। तो इसलिए रूल ऑफ टू मैंने क्यों बनाया कि 2 ओरल हैं, 2 इंट्राडर्मल है, 2 सबक्यूटेनियस, बाकी सब आईएम। बहुत आसान है, टेबल याद कर लिए। दूसरा क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, डाइल्यूएंट से पूछा जाता है कि डाइल्यूएंट डिस्टिल वाटर कहाँ यूज किया जाता है, नॉर्मल सलाइन कहाँ यूज किया जाता है, फास्फेट वेपर। तो 3 ही वैक्सीन है जिसमें डाइल्यूएंट की यूज किया जाता है। कौन कौन सा, डिस्टिल वाटर एमआर या मिजल्स के साथ यूज किया जाता है, नॉर्मल सलाइन बीसीजी के साथ यूज किया जाता है, और फास्फेट बफर जो है जेई के साथ। एक क्वेश्चन और होता है डिस्टिल वाटर के साथ जो एमआर होता है उसको 1 घंटे में यूज करना होता है, और एनएस के साथ जो विद इन 4 आवर्स, ये आपके पीएसएम में पढ़ाया जाता है। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे समय में यही था कि डिस्टिल वाटर एमआर वैक्सीन को मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के 1 घंटे के अंदर यूज कर लेना है, और जो एनएस के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट के बीसीजी उसको 4 घंटे के अंदर यूज कर लेना है। अगर 4 घंटे के अंदर आप यूज नहीं करें तो इसको डिस्कार्ड कर देना है, दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फास्फेट बफर जो जेई के लिए यूज किया जाता है, फास्फेट बफर जेई के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद रूल ऑफ टू यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं। राइट अपर आर्म में 2 वैक्सीन है, राइट अपर आर्म, एक तो फ्रैक्शनल आईपीवी और दूसरा एमआर, ठीक है। एमआर को बड़े आराम से एमआर आर है लास्ट में, तो राइट अपर आर्म, ठीक है। आईपीवी को याद कर लेना, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। या तुम अगर इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन क्या होता है और फ्रीज सेंसिटिव। फ्रीज को या कभी कभी लिख देते हैं कोल्ड सेंसिटिव, ठीक है, फ्रीज सेंसिटिव और हीट सेंसिटिव। तो हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होते हैं वो मिजल्स, ओपीवी, बीसीजी स्पेशली रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब बीसीजी में एनएस मिला के रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तब। और जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं, सेंसिटिव मतलब फ्रीज करने पे खराब हो जाएंगी, वो तुम्हारा टीडी सीरीज या डीटी सीरीज की मतलब, जैसे टिटनेस हुआ, डीपीटी हुआ, पेंटा हो गया, हेपेटाइटिस, ये सब तुम्हारे फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है। तो इतना याद रखना, फ्रीज सेंसिटिव कौन सी होती है, हीट सेंसिटिव। अब एक होता है जो वैक्सीन रखा जाता है, वैक्सीन उसमें, ठीक है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो वैक्सीन स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज में किस सीक्वेंस में रखेंगे, तो ये एक्चुअली ये ऑर्डर है, ये नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर। जो आयोग का अभी आयोग का स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, सिर्फ इस टेबल से 4 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ इससे
आयोग का जो पेपर हुआ था स्टाफ नर्स, जो 1 साल पहले अभी ज्वाइनिंग हुई, सिर्फ इससे 4 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नीचे से ऊपर, मतलब नीचे जितना होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा। तो देखना, ध्यान देना, तो ये सब क्या है, हीट सेंसिटिव। अगर नीचे रहेंगे तो फ्रीज में रहेंगे, तो इनके लिए फ्रीज वाला बेटर है। ठीक है, तो इसको निमोनिक क्या है, ओ मेरे भगवान जी तू दयाल इतना पीड़ा हर दे। क्या कह रहा है, ए ओ मेरे भगवान जी तू दयालु इतना पीड़ा हर दे। इसको चाहे हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, ओ मेरे भगवान जी तू दयालु, एक साथ है, तू दयाल इतना पीड़ा हर दे। ठीक है, तो वो से सबसे नीचे क्या होगा, ओपीवी, उसके बाद एमआर या मीजल्स। ठीक है, उसके बाद भगवान से बीसीजी। ठीक है, जी से जेई, तू दयाल से, ठीक है, यहाँ डीपीटी, दयाल इतना, जी दयाल इतना पीड़ा हर दे। ठीक है, डीपीटी इतना से आईपीवी, पीड़ा से पेंटा, हर से हेपेटाइटिस बी, और दे से डीटी, टीटी आया, इसी को डीटी अब आ रहा है तो डीटी। तो ये सीक्वेंस है, बस ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ये नीचे से ऊपर है। तो सिर्फ इस टेबल से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो कैसे सीक्वेंस में रखना, सबसे नीचे ओपीवी, ये तो ये निमोनिक याद रखना, ओ मेरे भगवान जी तू दयालु इतना पीड़ा हर दे, या ओ मेरे भगवान जी दयालु इतना पीड़ा हर दे। ठीक है, तो ये याद रखना नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये वैक्सीन से रिलेटेड आपका जितना भी क्वेश्चन आप मायरो वगैरह से आप अटेम्प्ट करिए, कोई क्वेरी होती है तो उसके साथ, बाकी आपका टेबल वाइवा और जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट है सारे वैक्सीन से रिलेटेड। कुछ चीजें और भी याद कर, जैसे कोल्ड चेन होता है, ठीक है, रिवर्स कोल्ड, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो उसमें समझाने वाली बहुत सारी चीजें नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर हो सकेगा वैसे मैंने कैचअप वैक्सीनेशन का एक आइडिया दे दिया, इतना मैक्सिमम है, इतना हो। ठीक है, एक होता है कंप्लीट वैक्सीनेशन। ठीक है, कंप्लीट वैक्सीनेशन, तो अगर कोई 2 साल तक बच्चा है, उसको सारी वैक्सीन लगी है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट वैक्सीनेशन। ये याद, ये एक वर्ड और याद करना। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया। थैंक यू।